गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं एक फिर नया सीरीज लेकर आया हूँ एक कि पैसेज का इंग्लिश पैसेज को हम लोग टीचर जॉब के लिए कैसे सॉल्व करें या फिर स्टेट टीटी या फिर सेंट्रल टीटी के लिए कैसे सॉल्व करना है, उस पर हम लोग एक अपना थॉट विचार रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के इस सीरीज में। ये सेकंड सीरीज हम लोग का कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, कंप्रेंशन को, उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसेज को कंप्रेंशन को छोड़ के निकल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें आए हुए कुछ वर्ड हैं इस पैसेज में, उन वर्डों को पहले देख लेते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहला एक वर्ड आया है, क्या ये, ठीक है ना, पाइल्स, या फिर बोलते हैं कोई लोग इसको बोलते हैं पिल्स, ठीक है। पिल्स, पिल्स मतलब क्या होता है, ये पिल्स एक नाउन है जो कि मेडिसिन के सेंस में आता है या फिर डोज के सेंस में आता है। हिंदी मीनिंग क्या आता है, गोली होता है। एक वर्ड आया है येट, येट एक यदि हम कंजंक्शन के तौर पर देखें तो मगर तो भी के सेंस में आता है, और यदि हम इसे एडवर्ब के सेंस में देखें तो अब तक, अभी तक या फिर भी के सेंस में आता है। नेक्स्ट वर्ड है क्या, पैराडॉक्स, जो एक नाउन है, नाउन की तरह काम किया है। उसका मीनिंग क्या होता है इसमें, या तो कंट्राडिक्शन होता है, उसका सिनोनिम्स है पजल होता है, जो कि विरोधाभास या फिर मिथ्याभास बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, हैजार्डस, हैजार्डस एक एडजेक्टिव है, उसका सेंस या सिनोनिम्स क्या है, डेंजरस या फिर अनप्रेडिक्टेबल, रिस्की होता है, जो कि हिंदी में क्या होता है, खतरनाक, संकटजनक होता है। नेक्स्ट एक वर्ड आया है, क्या है ये, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो नाउन की तरह काम कर रहा है, उसका मतलब क्या, विचार करना या फिर ध्यान रखना, ये होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रूशियल, जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसेंशियल होता है या फिर डिसाइडिंग होता है, नेसेसरी होता है, जो कि जरूरी और महत्वपूर्ण भी हिंदी में हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया क्या, इफेक्टिवली, जो एडवर्ब की तरह काम करता है, प्रभावकारी रूप से होता है इसका सेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एटीट्यूड, एटीट्यूड जो नाउन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, नजरिया फिर रवैया के तौर पर आए जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब कहते हैं जो नाउन की तरह काम करता है और ऐच्छिक या फिर स्वेच्छा से सेंस में आया है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या है, एक्सटेंसिव, जो कि एडजेक्टिव है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत विस्तार होता है या फिर ह्यूज, लार्ज, कंप्रिहेंसिव, मेजर, वास्ट, इस सेंस में आता है, जो कि हिंदी सेंस क्या आता है, व्यापक, विस्तृत या फिर विशाल के सेंस में आता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोग का, कैंपेन है। कैंपेन मतलब क्या, मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, ऑपरेशन हो सकता है, और अभियान आंदोलन, जो कि नाउन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर अभियान आंदोलन की तरह काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, ग्रेव, ग्रेव यदि एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसका सेंस होता है, मीनिंग होता है क्या, गंभीर या फिर संगीन होता है। यदि नाउन की तरह काम करे तो कब्र, समाधि या फिर मजार होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्या, रिमेन, रिमेन मतलब यदि नाउन की तरह काम करे वो, तो उसका सेंस क्या निकलता है, अवशेष, बचा हुआ या फिर हिस्सा होता है। यदि वह वर्ब की तरह काम करे तो बना रहना या फिर रहना या फिर बाकी रहना के सेंस में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एरोज, ठीक है, जो वर्ब की तरह यदि काम करे तो सचेत करना होता है या फिर सक्रिय बनाना होता है। यदि वह एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उत्तेजित या फिर भटका हुआ के सेंस में काम आता है या फिर वर्ड मीनिंग में सेंस में आता है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का इफेक्ट, इफेक्ट यदि वर्ब की तरह काम करे तो इन्फ्लुएंस या फिर प्रभावित करना या फिर प्रभाव डालना होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्या, एविडेंस, यदि नाउन की तरह है, नाउन है ये, उसका मतलब क्या, प्रमाण या फिर सबूत होता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का क्या, प्रोबेबल, प्रोबेबल जो नाउन की तरह काम करता है, उसका मीनिंग सेंस क्या होता है, पॉसिबल, लाइकली, एपरेंट या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावित या फिर संभाव्य होता है। ये सब वर्ड जो आपके पैसेज में, इन सबको आप वर्डों को याद कर लें यदि याद नहीं है, और जो याद है तो अच्छी बात है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, पैसेज में आते हैं। क्लियर है, चलो पैसेज को पहले पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, यदि आप पैसेज लंबा लगता है तो सॉल्व कैसे करना है, हम लोग को पैसेज जो क्वेश्चन दिया है पैसेज में, उन क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो हम लोग कॉमन सेंस पर बेस्ड रहते हैं, पैसेज को बिना पढ़े हम लोग आंसर दे सकते हैं। जैसे इसमें एक दो क्वेश्चन है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ।
कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पैसेज में भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, फिर पढ़ने की कोशिश करें जो एग्जाम में आएगा। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो कॉमन बेस्ड रहता है, तो उनको सॉल्व कर लें यदि मान लो टाइम नहीं है आपके पास तब, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो एक क्वेश्चन इसमें दिया, पहला नंबर क्वेश्चन देखो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। वाई डज अ कॉमन मैन चूज टू वियर अ सीट बेल्ट। क्यों जो कॉमन मैन है, साधारण मैन है, ठीक है, क्या बोलता है, सीट बेल्ट को पहनता है या फिर चूज करता है, ये बोल रहा है। कोई कॉमन मैन है, क्यों सीट बेल्ट को पहनने के लिए चूज करता है, सिलेक्ट करता है कि नहीं। तो इसमें क्यों पहनता है भाई कोई इंसान, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। क्यों पहनेगा, अपने सेफ्टी के लिए पहनेगा, है कि नहीं, या फिर वो प्रोटेक्ट होने के लिए पहनेगा, ये है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन पहला दिया है, ठीक है ना, द इज अ लॉ फॉर इट, ठीक है, क्या है, लॉ है या फिर कानून है, इस सेंस में है यहाँ पर, है कि नहीं। क्लियर है आपको कि नहीं, है कि नहीं। द की जगह कुछ दूसरा हो सकता है, ठीक है ना, द वर्ड कुछ पटांग लगा है, तो ये मे भी मेरे ख्याल से देयर हो सकता है, देयर हो सकता है, देयर इज अ लॉ फॉर इट, क्लियर है। तो यहाँ पर देयर हो सकता है, देयर इज अ लॉ फॉर इट, इसके लिए एक नियम है, कानून में बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि नियम कानून बनाया तो गया, सिर्फ कॉम एकदम नियम कंपलसरी नहीं बनाया गया है कि आपको पढ़ना ही है बोल के, ऐसे है कि नहीं, एकदम बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद बी ऑप्शन में क्या ये होगा कि पहला होगा क्या, देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं। ही वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या है, जो इंसान है अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है नहीं, या फिर प्रोटेक्ट करता है इसीलिए पहनता है। नेक्स्ट इट इज फिटेड इन द कार, ये जो अपने आप रहता है, लगा रहता है, कार में लगा रहता है इसलिए पहनता है, ठीक है ना। फॉर फियर ऑफ द पुलिसमैन, कि पुलिसमैन के डर से, फियर मतलब डर, पुलिसमैन के डर से पहनता है क्या, नहीं। तो इसमें बेस्ट से बेस्ट आंसर देना है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा, है कि नहीं, या तो कि लॉ बना है या फिर बी नंबर, दोनों तो कट गया, सी और डी है तो ऐसे ही काट सकते हैं आप लोग, है कि नहीं, कॉमन सेंस से ही। तो क्या है कि वो प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, लॉ की वजह से नहीं पहनते हैं लोग, वो प्रोटेक्ट होना चाहता है, तो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। ऐसे ही देख हम लोग को पता चल रहा है, कॉमन सेंस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये भी कॉमन सेंस पर बेस्ड है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को रीड करें फिर उसके बाद आंसर देना है। पहला बोलता है, ठीक ना, दो इट इज वेरी डेंजरस सम पीपल डू नॉट क्विट स्मोकिंग। यद्यपि बोलता है, यद्यपि फिर भी, इट इज वेरी डेंजरस, यद्यपि फिर भी यह बहुत खतरनाक है, बहुत खतरा है। सम पीपल डज नॉट क्विट स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है बोल रहा है स्मोकिंग के बारे में, यद्यपि बहुत खतरनाक है लेकिन कुछ लोग जो है इसको नहीं छोड़ते हैं, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये अपना पहला स्टेटमेंट है, समझ में आया। पहला स्टेटमेंट, स्मोकिंग बहुत खतरनाक है लेकिन फिर भी यद्यपि लोग नहीं छोड़ते, कुछ लोग नहीं छोड़ते, ये बोला जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, वेदर और नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल, यदि अल्कोहल पियो, दारू पियो, शराब पियो या नहीं पियो, बोलता है इज नॉट अ हेल्थ डिसीजन, यह एक हेल्थ डिसीजन या फिर स्वास्थ्य का डिसीजन, निर्णय नहीं है बोला जा रहा, स्वास्थ्यवर्धक डिसीजन या फिर निर्णय नहीं बोला जा रहा है। ऐसा है क्या, देख सकते हैं, नहीं, वेदर और नॉट ये नहीं हो सकता। यदि आप अल्कोहल पियोगे, ड्रिंक करोगे, ठीक है, दारू शराब पियोगे, जाहिर सी बात है आपका हेल्थ खराब होगा ही, है कि नहीं। तो वेदर और तो हो नहीं सकता, तो इसमें देखो पहला ही सही है, दूसरा से होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं समझा दिया कि अब ड्रिंक करेंगे हम लोग तो हम लोग का हेल्थ खराब होगा, और ड्रिंक नहीं करेंगे तो हेल्थ थोड़ा खराब नहीं होगा, कम होगा, इसके प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं पहला क्या है। पहला ऑप्शन तो देखता है कि ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, पहला सही है और दूसरा गलत बोलता है, कि पहला तो सही है, देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या बोलता है। ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट, ये तो गलत है भाई, जाहिर सी बात गलत है कि नहीं, ये तो सही है, हमने देखा। नेक्स्ट, बोथ ए एंड बी आर राइट, ये भी गलत है, दोनों गलत, दोनों राइट तो नहीं है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन, बोथ ए बी आर रॉन्ग, दोनों गलत, ये तो भी गलत है, दोनों रॉन्ग तो नहीं है। तो सही क्या हुआ, पहला ऑप्शन जो है ए नंबर है क्या, राइट है, और दूसरा वाला रॉन्ग है। तो आंसर दो तो हम लोग को ऐसे ही कॉमन सेंस से बन गया, है कि नहीं। बाकी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही रहता है क्वेश्चन जो कॉमन सेंस पर बेस्ड रहता है कि नहीं। तो आप लोग ऐसे कोशिश कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो क्वेश्चन को पढ़ें और कॉमन सेंस से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है 2-3 नंबर मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पैसेज पर चलते हैं कि कैसे सॉल्व करें, अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आएँ, गुड मार्क्स लेके आएँ पैसेज में, ठीक है, और कोशिश करें अंडरस्टैंड करें हम लोग।
चलिए, बोलता है इफ आस्क्ड, यदि पूछा जाए, व्हाट मैटर्स आर रिलेटेड टू हेल्थ, दैट इज वेदर डिसीजन। ठीक है, यदि पूछा जाए व्हाट मैटर्स, जो क्या मैटर है, बात है, मुद्दा है, रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक ना, रिलेटेड मतलब संबंधित, हेल्थ मतलब अपना स्वास्थ्य से संबंधित क्या बात है, क्या मैटर है, दैट इज हेल्थ डिसीजन, जो कि क्या है, हेल्थ डिसीजन है, ठीक ना, स्वास्थ्य का डिसीजन है, निर्णय है, स्वास्थ्य का निर्णय, स्वास्थ्य डिसीजन है, स्वास्थ्य का डिसीजन है, बोलता है क्या डिसीजन है वो। नेक्स्ट लाइन में बोलता है मोस्ट ऑफ अस वुड आंसर, हम लोगों से में से बहुत सारे लोग क्या आंसर देंगे, बोला जा रहा है हॉस्पिटल्स, ठीक ना, अस्पताल देंगे, डॉक्टर्स एंड पिल्स, और गोलियां टेबलेट हम लोग देंगे, क्लियर है, ये आंसर देंगे, ये बोला जा रहा है। येट वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजन अबाउट आर हेल्थ विच गो बियॉन्ड दिस लिमिटेड एरिया ऑफ डॉक्टर्स पिल्स एट्सेट्रा। येट बोल रहा है, ठीक ना, येट मतलब येट का क्या हो सकता है सेंस इसका, येट मतलब हम लोग बोल सकते हैं, यदि मान लो मैं बताया था हम लोग को वर्ड देखे थे हम लोग, यदि वह एडवर्ब है तो अब तक अभी तक के सेंस में हो सकता है, या कंजंक्शन है तो क्या मगर या फिर तो भी, ठीक है। तो यहाँ पर किस सेंस में आया है, ठीक है, पिल्स, यहाँ पर देखें तो विच दिया है, दो सेंटेंस दिया तो दो सेंटेंस को जोड़ा तो कंजंक्शन के रूप में आया है, ठीक है ना, तो कंजंक्शन के रूप में आया है, तो मगर तो भी बोला जा रहा है, मगर तो भी। वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऑल मेकिंग हम लोग सभी लोग क्या बना रहे हैं, और होल रेंज एक पूरा रेंज बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक ना, ऑफ डिसीजन, किसके बारे में सीरीज बना रहे हैं, रेंज बना रहे हैं, डिसीजन के बारे में बोल रहे हैं। अबाउट आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के बारे में, जो हेल्थ का जो हम लोग का डिसीजन है, एक पूरा एक होल रेंज बड़ा सा हम लोग रेंज बना रहे हैं, ठीक ना। विच गो बियॉन्ड, जो कि एक बियॉन्ड जाता है, के परे, बियॉन्ड मतलब के पार, के परे। दिस लिमिट एरिया, कौन सा लिमिट एरिया के पार जाता है, ऑफ डॉक्टर्स पिल्स एट्सेट्रा, ठीक है। जो हम लोग का मेकिंग डिसीजन होल एकदम देखा जाए तो ब्रॉड डिसीजन हम लोग जो लेते हैं हेल्थ के बारे में, वह इस पार चला जाता है, किस पार जाता है, डॉक्टर के पार, मतलब पिल्स, मतलब हम लोग को कहने का मतलब क्या, ना तो डॉक्टर नहीं, पिल्स हम लोग को क्या उससे उबार सकता है, उस बीमारी से उबार सकता है, फिर उस खतरा से हम लोग निपटा सकते हैं, फिर खतरा को हम लोग बचा सकता है, उससे हम लोग पार चले जाते हैं, ये बोला जा रहा है कि नहीं, हम लोग का डिसीजन जो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि वेदर और नॉट टू स्मोक, टेक एक्सरसाइज, वियर अ सीट बेल्ट, ड्राइव अ मोटर बाइक, ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली एट्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि वेदर और नॉट, या तो या नहीं भी बोलता है, या नहीं भी बोला जाता है, ठीक, या करें या ना करें उस सेंस में। टू स्मोक, यदि हम लोग स्मोक करें या नहीं करें। टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें या ना करें, ठीक ना। वियर अ सीट बेल्ट पहने या ना पहने। ड्राइव अ मोटर बाइक चलाएं या ना चलाएं। ड्रिंक एल्कोहल, शराब दारू पिए या ना पिए, रेगुलरली शराब दारू रेगुलर पिए या ना पिए, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल देखा जाए तो इन सब से हम लोग को जो हम लोग का खतरा है उससे बियॉन्ड ले जाते हैं, बोला जा रहा है कि नहीं, इन सब करें या ना करें तो खतरा तो है। दे वे, जो वे रास्ते हैं, ठीक है, दे वे मतलब वे जो रास्ते हैं, या फिर उनका जो निर्णय बोल सकते हैं, विच डिसीजन एंड, हम लोग क्या कहाँ तक पहुँचते हैं, डिसीजन पर पहुँचते हैं, अपना निर्णय पर पहुँचते हैं। एंड फॉर्म एटीट्यूड अबाउट आवर हेल्थ, और एक बनाते हैं अपना नजरिया, एटीट्यूड मतलब नजरिया बोल सकते हैं। अबाउट आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के बारे में, हम लोग के स्वास्थ्य के बारे में बोले जा रहे हैं। इज ओनली जस्ट बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड, इज ओनली जस्ट, यह केवल बिगिनिंग है, शुरुआत है, टू बी अंडरस्टूड, समझने के लिए, यह केवल शुरुआत है हेल्थ के बारे में समझने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। द मैन पैराडॉक्स इज वाई पीपल कंसिस्टेंटली डू थिंग्स विच आर नोन टू बी वेरी हजार्डस, क्लियर है। द मैन पैराडॉक्स, जो मैन पैराडॉक्स है, जो मुख्य क्या है अपना पैराडॉक्स है, या फिर बोला जाए विरोधाभास है कि नहीं, क्या है कि वाई पीपल कंसिस्टेंटली, कि लोग क्यों कंसिस्टेंटली लगातार, डू दिस करते हैं, दिस थिंग्स, इस चीज को लोग लगातार क्यों करते हैं, बोला जा रहा है। विच आर नोन टू बी वेरी हजार्डस, जो कि उनके द्वारा जाना जाता है, फिर जानते हैं लोग, जानते हुए कि यह बहुत क्या है, खतरनाक है। हजार्डस मतलब खतरनाक है कि नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक, जानते हुए भी इस चीज को लोग करते हैं, डेंजरस से फिर भी करते हैं, बोला जा रहा है।
टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस आर स्मोकिंग एंड नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। जो दो खतरा जानते हो फिर भी करते हैं, ऐसा कौन कौन से हैं बोलते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल उदाहरण है बोला जा रहा है। दीज, ठीक है ना, दीज आर, यहाँ पर दीज नहीं होना चाहिए, दीज होना चाहिए मेरे ख्याल से, THESE, ठीक है, टाइपिंग स्पीड मिस्टेक हो। दीज आर, ठीक है, दीज आर कौन कौन सा हो, स्मोकिंग एंड नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। क्या है वो, स्मोकिंग करना और सीट बेल्ट नहीं पहनना, ये दोनों है बोला जा रहा है, एग्जाम्पल दिया। एडिक्शन, जो हम लोग का आदत है, लत है बोला जा रहा है, मेक्स स्मोकर कीप ऑन स्मोकिंग एंड वेदर टू वियर अ सीट बेल्ट और नॉट इज अफेक्टेड बाय सेफ्टी कंसिडरेशन बोला जा रहा है, ठीक है। एडिक्शन जो है, लत जो है किसी भी चीज़ का, मेक्स स्मोकर कीप ऑन स्मोकिंग, जो स्मोकर लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, उनको लगातार लगातार वो लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको क्या है, एडिक्शन हो गया, लत हो गया, तो लगातार स्मोकिंग करते रहते हैं, पीते रहते हैं बोला जा रहा है। एंड वेदर टू वियर अ सीट बेल्ट और नॉट, यदि वो लोग सीट बेल्ट पहने न पहने बोला, इस अफेक्टेड, वो जो प्रभाव करेगा बाय सेफ्टी कंसिडरेशन, ठीक है, किसके द्वारा प्रभाव करेगा, जो सेफ्टी है कि नहीं, स्वस्थ है, सेफ्टी है, सुरक्षित है, कंसिडरेशन विचार विमर्श का है कि नहीं, कि सुरक्षित या फिर सुरक्षा का विचार विमर्श जो करना है वो लोग का, ठीक है। वो लोग चाहे सीट बेल्ट पहने न पहने, ठीक है, जो उनका आदत हो गया रहता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी कंसिडरेशन है, बहुत ही सुरक्षात्मक रूप से सोचने विचारने लायक है, विचारणीय है बोला जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है टेकन टुगेदर बोथ दीज एग्जाम्पल, यदि हम इन दोनों को एक साथ लें, देखें इन दोनों एग्जाम्पल को, उदाहरण को बोला जा रहा है। सो हाउ, वो क्या दिखाता है, दिखाता है हमें क्या, कि हाउ पीपल रिच डिसीजन, कि लोग कैसे डिसीजन तक पहुंचते हैं, अबाउट देयर हेल्थ, उनके हेल्थ के बारे में जो डिसीजन लेते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है ना, निर्णय लेते हैं, वो हमें यह दिखाते हैं, ये दोनों चीज़ हमें दिखाता है कि लोग कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं बोला जा रहा है, उनके हेल्थ के डिसीजन को लेकर। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, उसको समझते हैं, दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, यह जो प्रोसेस है कैसा है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि नहीं। क्रूशियल मतलब क्या, कि जरूरी है, महत्वपूर्ण है, यह जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है, क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है बोला जा रहा है। ओनली देन वी कैन इफेक्टिवली चेंज पब्लिक एटीट्यूड टूवर्ड्स वॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक स्मोकिंग, केवल ओनली देन, हम लोग केवल तब, वी कैन इफेक्टिवली मतलब प्रभाव रूप से, प्रभावकारी रूप से, केवल तब हम लोग प्रभावकारी रूप से क्या है, चेंज कर सकते हैं, क्या चीज़ को, पब्लिक एटीट्यूड, पब्लिक के लोगों के जो नजरिया है उसको, टुवर्ड किसकी ओर, वॉलेंट्री एक्टिविटी लाइक स्मोकिंग, जो अपने स्वस्थ से, ठीक है, वॉलेंट्री मतलब क्या है, स्वैच्छिक रूप से, स्वेच्छा रूप से, ठीक है ना, जो उनका एक्टिविटी है, स्वैच्छिक रूप से उनका जो एक्टिविटी है, लाइक जैसे स्मोकिंग का, ठीक है, जो लोग पीते हैं उनको, तब तक हम उनका जो उनका नज़रिया, फिर उनका एटीट्यूड जो है, तब तक उनको बदल सकते हैं जब खुद वो लोग क्या करें, समझें, ये बोला जा रहा है मोटा मोटी, है कि नहीं, तब तक हम लोग उनको बदल सकते हैं, फिर खुद का उनका क्या होना चाहिए, वो स्वैच्छिक उसमें एक्टिविटी होना चाहिए, तब बदल सकते हैं हम, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है स्मोकर्स रन द रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग हार्ट डिसीज, जो स्मोकर होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, रन द रिस्क, वो रिस्क लेके चलते रहते हैं, बोलते हैं रिस्क लेके चलते हैं, कंट्रैक्टिंग हेल्थ डिसीज, ठीक है ना, क्या चीज़ का लेके चलते हैं, कंट्रैक्टिंग, ठीक है, कंट्रैक्टिंग मतलब है क्या, उसको पकड़ कर लेकर, होल्ड कर, कैच करके पकड़ के लेके चलते हैं, हेल्थ डिसीज, ठीक ना, हार्ट डिसीज को, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट डिसीज होता है, दिल की बीमारी होता है, जो स्मोकर है उनको ये रिस्क है बहुत ज़्यादा, तो उसको लेके चलते हैं, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। सेवरल टाइम्स मोर एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, ठीक है, और क्या बोलते, सेवरल टाइम्स, बहुत समय, मतलब बहुत, सेवरल टाइम्स मतलब क्या, कई गुना बोल सकते हैं, जो नॉन स्मोकर हैं उससे कई गुना, सेवरल टाइम्स मतलब कई गुना, मोर कई गुना अधिक, मोर मतलब अधिक, एज कंपेयर यदि कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए किससे, नॉन स्मोकर से, यदि जो स्मोकर लोग होते हैं वो हार्ट डिसीज को, ठीक है ना, लेके चलते रहते हैं, ठीक है, किसके कई गुना और अधिक, किनके कंपेयर किया जाए, नॉन स्मोकिंग, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, उनसे बोला जा रहा है, कंपेयर किया है। इवन लंग्स कैंसर, यहाँ तक कि लंग्स कैंसर भी हो सकता है, उसको लेकर भी चलते ही बोला जा रहा है, ठीक है ना। डिस्पाइट मतलब क्या होता है, इसके बावजूद, एक्सटेंसिव प्रेस कैंपेन विच हैव रेगुलरली टोल्ड
स्मोकर्स एंड कार ड्राइवर्स द ग्रेव रिस्क दे आर रनिंग। ठीक है, डिस्पाइट इसके बावजूद एक्सटेंसिव, बहुत ही विस्तार पूर्वक, एक्सटेंसिव मतलब क्या, बहुत विशाल या विस्तार पूर्वक होता है, हमने देखा भी था वर्ड में, बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही विशाल प्रेस कैंपेन, बहुत प्रेस कैंपेन चलता है, अभियान चलता है कि नहीं, विच हैव रेगुलरली, जो कि रेगुलरली रूप से, लगातार रूप से, टोल्ड बोला जाता है, फिर बोला गया, स्मोकर्स एंड कार ड्राइवर्स, ठीक है ना, स्मोकर लोगों को और कार ड्राइवर्स लोगों को, द ग्रेव रिस्क, यहाँ पर ग्रेव मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्रेव मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, बहुत ही गंभीर संगीन हो सकता है कि नहीं, गंभीर एडजेक्टिव ग्रुप में आए तो गंभीर संगीन हो सकता है, या फिर ठीक है ना कब्र हो सकता है नॉन ग्रुप में आए तो, ठीक है ना, द ग्रेव रिस्क, तो उनको कब्र तक पहुंचा सकता है, इतना रिस्क है, द ग्रेव रिस्क, ठीक है, या फिर संगीन रिस्क बोल सकते हैं, ठीक, रिस्क दे आर रनिंग, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग लेके चल रहे हैं, एकदम उनको यहाँ तक कि कब्र तक पहुंचा दे, या फिर संगीन रिस्क है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रिस्क है कि उनको कहाँ तक पहुंचा दे, उनको कब्र तक पहुंचा दे, और लोग इस बीमारी को लेके चल रहे हैं बोला जा रहा है, इस खतरनाक चीज को लेके चल रहे हैं बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, जो संख्या है स्मोकर लोगों का और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनका, ठीक है, ये बोला जा रहा है, उनकी संख्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उनकी संख्या है, नॉन स्मोकर्स लोगों का संख्या बोला जा रहा है, वियरर्स ऑफ सीट बेल्ट हैज रिमेन मच द सेम, ठीक है ना, जो स्मोकर है नॉन स्मोकर संख्याओं है, ठीक है ना, ऑफ सीट बेल्ट, वियरर सीट बेल्ट हैज रिमेन मच द सेम, कि जो लोग स्मोकर है नॉन स्मोकर हैं और जो लोग सीट बेल्ट पहनते हैं, सॉरी नहीं पहनते हैं, ठीक है, नॉन वियरर सीट बेल्ट, जो स्मोकर है और नॉन वियरर सीट बेल्ट हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, ठीक है ना, रिमेन मच द सेम, वो लोग सेम बना हुआ है, लगभग वही सेम है, वही संख्या में, ये बोला जा रहा है, अल्दो यद्यपि फिर भी, अल्दो मतलब यद्यपि फिर भी, द नंबर्स ऑफ द डेथ फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, ठीक है, जो संख्या है रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की बोला जा रहा है, ठीक है, एंड स्मोकिंग आर वेल पब्लिश्ड, और जो स्मोकिंग से मरने वाले की संख्या है उनको अच्छा तरीका से क्या करते हैं, पब्लिश किया जाता है, बताया जाता है, बोला जा रहा है, दे हैव अराउज्ड लिटिल पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, अराउज करते हैं, ठीक है ना, अराउज मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको सचेत करते हैं, सक्रिय बनाते हैं, ठीक है, कि लिटिल पब्लिक इंटरेस्ट, उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, ये देखा जाए हमने, ठीक है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद क्या कि वो लोग अराउज करते हैं, सक्रिय बनाते हैं, सचेत करते हैं लोगों को, पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है ना, इफ वी गिव स्मोकर्स द रियल फिगर्स ऑफ द डेथ क्रस्ड बाय स्मोकिंग, यदि हम दें स्मोकर लोगों की, जो पियक्कर लोगों की, उनका रियल फिगर, वास्तविक जो फिगर है, संख्या है, नंबर है, जो मर जाते हैं, ठीक है ना, स्मोकिंग से, उनकी यदि वास्तविक संख्या दें, स्मोकिंग से जो मर जाते हैं उनकी बोला जा रहा है, विल इट अफेक्ट देयर व्यू, शायद यह क्या करे, शायद यह अफेक्ट करे, प्रभाव करे उनके व्यू को, उनके नज़रिया को, ऑन द डेंजरस ऑफ स्मोकिंग, जो खतरा है स्मोकिंग का, स्मोकिंग करने का, उनको शायद नज़रिया को क्या करे, वो लोग चेंज कर दिए बोला जा रहा है, बदल देकर, अफेक्ट करे, प्रभाव करे बोला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य रूप से नहीं, नॉट मतलब नहीं, दुर्भाग्य रूप से नहीं, ठीक है, मैनी ऑफ द रियल फिगर, जो बहुत सारे से रियल फिगर हैं, आंकड़े हैं, संख्या है, ठीक है ना, आर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोबेबल एस्टिमेटेड, ठीक है ना, वो क्या क्या है, फॉर्म ऑफ द प्रोबेबल, इस संभव रूप से क्या, एस्टिमेट क्या है, संभावित रूप से क्या, एस्टिमेटेड क्या है, गणना किया गया है, बताया गया है बोला जा रहा है, एंड एविडेंस सोर्स, और जो हम लोग के एविडेंस है, हम लोग के सबूत हैं, वो बताता है दैट कि पीपल आर वेरी बैड, कि लोग क्या बहुत बैड हैं, खराब हैं बोला जा रहा है, एट अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन जो सूचना है उसको समझने के लिए लोग बहुत ज़्यादा खराब हैं, फिर अच्छे नहीं, ये बोल इस सेंस में है, ठीक है, नहीं समझते हैं, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इसका मोटा मोटी हम लोग समझे कि इसका थीम क्या निकल गया, कि जो स्मोकिंग है, स्मोकर कहते हैं, जो पियक्कर लोग हैं, दारू पीने वाले सब, ठीक है, और जो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, ठीक है, उनकी संख्या और जो स्मोकर उनकी संख्या लगभग सेम है, बराबर है, इसके बारे में सचेत करने की, या फिर उसके कैसे कैसे होता है उसके बारे में सब बताया गया है, क्लियर है।
तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हमने पहला 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था एज ए, हम लोग इसमें भी आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जबकि हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखा तो वाई डज ए कॉमन मैन चूज, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीज़ था ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ द एडवाइस कैन बी इजीली इग्नोर्ड बाय द पीपल। किस टाइप का एडवाइस जो सलाह जो है लोगों के द्वारा इजीली आसान तरीके से इग्नोर कर देते, अनदेखा कर देते हैं, उनको सुना भी नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, डोंट स्मोक, है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है भाई, दूसरा ऑप्शन बोलता है वियर अ सीट बेल्ट। तीसरा ऑप्शन बोलता है डोंट ड्रिंक अल्कोहल। चौथा ऑप्शन क्या है, डोंट ड्राइव अ मोटर बाइक। तो इसमें इजी आसान तरीके से किसको इग्नोर कर देते हैं लोग, जाहिर सी बात है भाई, किसको, है कि नहीं, किसको करते हैं लोग, स्मोकिंग के लिए करता है कि लिखा रहता है सब जगह। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, स्मोकिंग या स्मोक, डोंट स्मोक। सीट बेल्ट तो लोग वही कर ही लेते हैं, लेकिन स्मोकिंग के लिए हम लोग चैप्टर में देखा या फिर पैसेज में देखा कि उनको सलाह दिया जाता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, समझते नहीं है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो अंडरलाइन हुआ है उसमें से वह वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है वो बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये है, येट वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजन। इस पूरे लाइन में सेंटेंस में बोला जा रहा है, ये जो येट है कैसा वर्ड यूज हुआ है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, कहने का मतलब एज ए एडवर्ब आया है या फिर एज ए कंजंक्शन, एज ए प्रोनाउन या फिर एज ए प्रीपोजिशन। ठीक है, मैंने पैसेज पढ़ाते हुए बताया था एड जो कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और किसकी तरह काम करता है, और एडवर्ब की तरह भी काम करता है, हमने देखा था, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैसा काम किया है मैंने बताया था, यहाँ पर एज ए क्या, ये कंजंक्शन की तरह काम करें। ठीक है, येट वी आर ऑल मेकिंग, ठीक है, येट मतलब हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर जो अगर ये तो भी के सेंस में आया था हमने। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट 2 सेंटेंस था इसमें, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से देख सकते हैं, yet we are making the whole range of the decision about our health which goes beyond this limited area of doctors pills etc. यहाँ तक। ठीक है, 2 सेंटेंस देखो, विच के बाद यहाँ एक सेंटेंस और है। ठीक है ना, तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है ना, कंजंक्शन का, मगर यदि इस सेंस में आया है कि मगर या फिर यदि, ठीक है, तो विच का सेंस से यहाँ पर ये 2 सेंटेंस को जोड़ा है, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। तो आंसर में इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा हम लोग का कंजंक्शन है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of speech is underlined word in following sentence। ठीक है, पूरा जो वही बोला कि इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पहचानना है। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, इसमें दिस क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है पहचानना है, डिटर्मिनर है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है कि कंजंक्शन है। ठीक है, देखो अंडरस्टैंडिंग समझना, समझदारी, ये सेंस में है। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, ये जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है इस क्रूशियल है। ठीक ना, बहुत निर्णायक है बोल सकते हैं, है कि नहीं, बहुत निर्णायक बोल सकते हैं, क्रूशियल है, इस सेंस में है, हमने देखा था, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो दिस प्रोसेस देखो प्रोसेस यहाँ पर क्या नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, या तो क्या आएगा एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा क्या, नहीं आएगा, है कि नहीं, और प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, कंजंक्शन भी में भी नहीं आ सकता, है कि नहीं। तो यहाँ पर डिटर्मिनर का काम करें, हम बोला है ना, दिस मैन इज, बोलते हैं दिस बॉय इज गुड, या फिर दिस बॉय इज सो, क्या बोलते हैं, दिस बॉय इज सो अट्रैक्टिव, हैंडसम, ऐसा बोल सकते हैं। दिस बुक इज, क्या बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मैन इज थीफ, बोल सकते हैं ऐसे। तो ऐसा ऐसा दिस का यूज होता है, ये डिटर्मिनर। तो दिस का बाद क्या आता है, नाउन आता है, प्रोसेस है नाउन, तो एज ए डिटर्मिनर यहाँ पर यूज हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, दिस बॉय इज गुड, ठीक है, दिस लैपटॉप इज, ठीक है, न्यू, ऐसा टाइप का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिर बता सकते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, स्मोकर रन्स डबल द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिसीज। ठीक है, जो स्मोकर हैं, पियक्कड़ होते हैं, मतलब पियक्कड़ कहने का मतलब जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो लोग रन डबल रिक्स, वो लोग डबल रिक्स लेके चलते हैं ऑफ कंट्रैक्टिंग हार्ट डिसीज। क्या चीज़ को, हार्ट डिसीज को कंट्रैक्ट, यहाँ पर कंट्रैक्टिंग कैसा वर्ड यूज हुआ है उसको आपको समझाना है, बताना है। तो लेके चलते हैं, ये बोला हार्ट डिसीज को लेके चलते हैं, लेके चलना मतलब क्या है, लेके जाना, रिसीविंग, कैच कर, रिसीव कर रहे हैं क्या, किसी से प्राप्त करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, प्राप्त कर रहे हैं क्या, नहीं। रिमूविंग कर, रिमूविंग मतलब हटाना, हटा रहे हैं क्या, नहीं। कैचिंग, कैचिंग मतलब पकड़ना, होल्ड के नए सेंस में आता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, अवॉइडिंग, क्या इग्नोर कर रहे हैं क्या, अवॉइड कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं क्या, नहीं। तो क्या कर रहे हैं, लेके चलते हैं मतलब क्या, कैचिंग, मैंने बताया था लेके चल रहे हैं, पकड़ के चल रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैचिंग, मतलब सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है अन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो लिमिटेड एरिया है, उसका एरिया लिमिट है, दायरा सीमित, हमने इस पैसेज को देखा था, पैसेज को लिमिटेड एरिया देखा था, आया था लिमिटेड एरिया करके। ठीक है, क्या इसमें से आंसर आप लोग पढ़ते ही जान जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो पैसेज में जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, स्मोकिंग, ठीक है ना, टेकिंग एक्सरसाइज, वेयरिंग अ सीट बेल्ट और टेकिंग मेडिसिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बता सकते हैं आप लोग, कौन सा हो जाएगा। हमने देखा था कि ये लिमिटेड एरिया है, क्या चीज़, लिमिटेड एरिया है, क्या चीज़ को हम लोग देखे थे पहले पैराग्राफ में थे कि मेडिसिन लेना, पिल्स लेना, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, ये लिमिटेड एरिया है कि नहीं। टेकिंग मेडिसिन या फिर बोल सकते हैं पिल्स, हमने पहले पैराग्राफ में देखे थे, आप देख सकते हो लिमिटेड एरिया, ये पिल्स आर हॉस्पिटल से मस्ट टू वुड विद, कहीं तो देखे थे लिमिटेड एरिया करके, है कि नहीं। फिर उससे स्मोकर सीट बेल्ट रेगुलरली, ठीक है, आया था ये लिमिटेड एरिया, हम लोग देखे थे, रहा देखो, दिस इज ए लिमिटेड एरिया, यहाँ देखो लिमिटेड एरिया दिया है, कौन कौन से, डॉक्टर्स, पिल्स, ये दोनों दिया है, तो लिमिटेड एरिया क्या है, पिल्स है, यहाँ पिल्स मतलब टेबलेट, गोली, इस सेंस में आया है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, कंप्लीट, आपको समझ में आया। इस वीडियो को अंत देखने के लिए थैंक यू। यदि समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया, और मैं इजी से इजी बनाकर आप लोगों के लिए मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग बेसिक पे काम करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आप सॉल्व हो। और ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है आपका टीचर वाले एग्जाम में, CTT में, TET में, स्टेट TET में, सब में। और लोगों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि हर लोगों को इससे फ़ायदा मिले और अधिक से अधिक स्कोर कर सके इंग्लिश में। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश से डरे नहीं, आप लोग पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ न कुछ आर्टिकल पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ड करें, तब जाके आप लोगों का अच्छा इंग्लिश होगा और स्कोर करेंगे, और तब जाके आप लोगों का एक जॉब अच्छा से होगा। तो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें मैं, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ, बना के लेकर आऊँ।